हमें पता नहीं था ये क्या बीमारी है, क्या करेगी, कैसे करेगी। अब काफी सारी चीजें इसके बारे में खुल के बाहर आ चुकी हैं, सो अब लोग कंफ्यूज है कि हम डरे कि नहीं डरे। आई थिंक वो बड़ा एक बड़ा अजीब सा माहौल है लोगों के दिमाग में, दिल में, कि भाई अगर वैसा डर नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, और वैक्सीन होने के बाद भी हमें डरना है, तो समझ नहीं आ रहा है कि वैक्सीन का क्या काम है। बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आई थिंक इन पब्लिक मोर देन फियर। आंकड़े मुझे नहीं डराते हैं अभी, बिकॉज फॉर द सेम रीजन दैट नाउ आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आई डोंट नो कि इतनी सारी चीजें जो है, जो उन्होंने बताई, WHO ने बताई, वो गलत निकली, या जो है वो लोगों के समझ में आया कि ये तो कुछ काम ही नहीं करती है। Why are they saying it like this? Are they trying to create fear in us? What is happening right now? So I think a lot of people who are brainy, who are intelligent, are asking this question that what is this whole fear about? Why do we need to fear? Why do we need to shut down again? Why can't we have a life going and still taking precautions? But now not even many people understand what precautions we need to take, because now we are confused about which precautions to take. There was, and if it's about just simply wearing a mask, a lot of people are not doing that. हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। भीड़ भड़ाकों के, मैं तो अभी देख रही थी कुंभ के मेले की सारी फोटो है, और मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये रिलीजियस चीजें हो रही हैं, और इधर यहाँ लोगों के बिजनेस बंद किए जा रहे हैं, लोगों को घरों में फिर से बंद किया जा रहा है। It's depressing to be locked in the house. I understand that कुछ लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल भरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अरे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो सब तो खाली है, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे करीबी दोस्तों में 5 से 6 दोस्तों को मेरे अभी इस वक्त वो कोविड हो चुका है, और they are all fine. Touchwood, by the grace of God, they have slight symptoms, but it's not like something to be scared of. But again, these are very young people जिनको कोविड हुआ है, तो उनकी इम्यूनिटी हम अज्यूमिंग अच्छी होगी। अपेरेंटली मुझ में एंटीबॉडीज हैं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे कब कोविड होके गया। सो आपने एंटीबॉडी चेक करवाया था? जी, मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया था, बिकॉज मैं ऐसे ही जनरली एक जनरल हेल्थ चेकअप कराती हूँ हर 6 महीने। हाँ। तो जब मैं दुबई से वापस आई तो मैंने अपना हेल्थ चेकअप कराया, और उसमें वो एंटीबॉडी टेस्ट फ्री दे रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप ये भी इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि मुझे लिटरली कोई सिम्टम नहीं था। और ऐसा हुआ था कि कुछ मेरे दोस्तों को कोविड था, और हम उनके साथ हैंग आउट हमने किया था एक रात पहले, तो दूसरे दिन हमने जाके टेस्ट कराया, उसके 4 दिन बाद भी टेस्ट कराया, हमारा टेस्ट नेगेटिव आया, फिर हम कंट्री में वापस आ गए, हमें कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। और जब हमने एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो हमारे पास बहुत हाई एंटीबॉडीज थी, तो मैं बहुत शॉक हो गई कि ये कब हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोविड हुआ। हुआ होगा तभी तो एंटीबॉडीज आई है, नहीं तो नहीं आती ना। और ना सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे फियांसे जेम्स को भी हाई एंटीबॉडीज हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि दोनों लोगों के एंटीबॉडीज है। फिर मैंने अपने पूरे स्टाफ का चेकअप कराया, सब नेगेटिव है, उनमें किसी में एंटीबॉडीज भी नहीं है। सो दैट मीन्स इट्स नॉट एज सीरियस एज पीपल आर सेइंग। बट अब अगर किसी की लाइफ इससे चली गई है तो उनके लिए तो सीरियस है, तो उनके लिए तो वो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें कि जो प्रतिशत है, लाइक 2% पीपल आर डाइंग विद कोरोना, वो सिर्फ वही लोग हैं जो बहुत सिवियर हेल्थ इम्प्लीकेशन जिनके ऊपर ऑलरेडी थी, और ऐसे तो कई लोग कई बीमारी, फ्लू से भी मर जाते हैं। तो इतना डर क्यों है, इतना खौफ क्यों है? वो सारा कंफ्यूजन इस वक्त, आई थिंक कंफ्यूजन जब होता है ना इंसान को, तो वो ज्यादा खराब होता है डर से भी ज्यादा। अगर आप भयभीत होते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, ओके, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको डरना है, ठीक है, हम बैठ गए एक जगह, बिकॉज आपने डर को सबमिट कर दिया। बट जब कंफ्यूजन होता है ना, आपको समझ नहीं आता कहाँ सबमिट करूं, और वो जो जद्दोजहद होती है वो ज्यादा परेशानी वाली होती है मुझे लगता है। और मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोग इस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं।